मैं मुसलसल आपको पता है मरीम नवाज के केस के ऊपर व्लॉग देता हूँ और कंटिन्यूएशन से बहुत लंबे अरसे से मैं इस केस को लेके चल रहा हूँ और वो तमाम कानूनी नुकात हमने उठाए हैं जो आज अल्हम्दुलिल्लाह सामने आ रहे हैं। आज भी आप देख लें कि जजेस ने वही सवाल उठाया जो आज से 2-3 महीने पहले उठाया था, जब इरफान कादिर साहब इंटर हुए थे और नैब उससे पहले बड़ी चीख रही थी, उछल रही थी कि जी केस का फैसला 1 महीने में करें, सुबह शाम हेयरिंग करें और फैसला करें। लेकिन जब आके उन तमाम कानूनी नुकात को उठाया गया तो फिर जजेस को समझ आई, जजेस ने फिर उन सवालात को नैब के सामने रखा और नैब ने भागना शुरू किया। देखा है आपने, सब कुछ देखा है। मैं इसको डिटेल में आज का व्लॉग नहीं, बड़ा छोटा सा व्लॉग कर रहा हूँ, बताना चाहता हूँ थोड़ी सी बात। तो भागना शुरू कर दिया, कभी एक वकील आ रहा है तो वो भाग रहा है, कभी दूसरा वकील आ रहा है तो वो भाग रहा है, कभी कोविड हो रहा है तो हो रहा है। मुसलसल नैब की तरफ से जो है वो ताख़ीरी हरबे शुरू हुए, क्योंकि जजेस ने वो 2 लेटर मांग लिया जो असल में लेटर था और बाकी चीज़ को उन्होंने उठा के फेंक दिया था। फाइनेंशियल लेटर्स को, जो कि कानून शहादत के लिहाज से उसकी हैसियत ही नहीं थी, जजेस ने फेंक दिया था। और कैलिब्री फॉन्ट और ट्रस्ट डीड को पहले ही कह दिया था कि वो जाली है ही नहीं, तो आपने तो उस बुनियाद पे जाली कहा था, तो आपका तो पॉइंट ऑफ व्यू ख़त्म हो गया। अब रही बात कि जी नवाज शरीफ साहब मुजरिम हैं, यानी ओनर हैं। अगर नवाज शरीफ साहब ओनर हैं तो फिर तो मरीम नवाज साहिबा की आनत का जुर्म का सवाल होता है। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब ही ओनर नहीं है तो फिर आनत कहाँ से? या फिर आप डायरेक्टली ये साबित कर दें कि बेनिफिशियल ओनर जो हैं वो मरीम नवाज हैं। यही 2 डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा था जो कि नैब के पास नहीं था, और नैब ये एग्री भी कर चुकी है। मैं बता दूं आपको ज़मानत के वक्त में कि हमारे पास ऐसे कोई लेटर नहीं है जिससे हम ये साबित कर सकें कि ये असासे नवाज शरीफ साहब के हैं और ओनर हैं या बेनिफिशियल ओनर मरीम नवाज हैं। तो आज अदालत ने क्या कहा? केस ख़त्म। क्या उन्होंने कुछ थोड़ा सा एलोबरेट भी किया। एलोबरेट इस तरीके से किया कि भाई क्या आप सवाल पूछ लिया कि क्या 1993 में जब ख़रीदा गया ये, तो उस वक्त मरीम नवाज इस ख़रीदारी में शामिल थी? तो नहीं, प्रोसिक्यूटर ने कह दिया। इसी तरीके से मसलन नवाज शरीफ बरी हो गए तो फिर बाकी आनत करने का क्या मसला रह जाता है? तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने वही बात बोली जो हमने हमेशा इस चीज़ को स्टैंड किया कि आप आनत उसी वक्त मरीम नवाज का मसला आएगा ना जब आप नवाज शरीफ पर जुर्म साबित करें, और वो आपके पास नहीं। और आज अदालत ने भी वही कहा। अदालत ने क्या बड़ा खूबसूरत अंदाज में 4-5 चीज़ें कही हैं, मैं वो पढ़ देता हूँ। अदालत ने हिदायत की नैब को कि नैब साहब अब ये आपने करना है, बताइए कि अपार्टमेंट खरीदने के लिए अदायगी नवाज शरीफ ने की, नवाज शरीफ का कंपनियों के साथ ताल्लुक़ साबित करें, कंपनियों का फ्लैट्स के साथ ताल्लुक़ साबित करें, फ्लैट्स 1993 में ख़रीदा साबित करें, और फिर इसके बाद मरीम नवाज का फ्लैट से ताल्लुक़ साबित करें। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा आसान अल्फाज में नैब साहब हमको क्या बताएं। यानी वही 2 लेटर मांगा है उन्होंने, एक बेनिफिशियल ओनर मरीम नवाज साहब का और एक ओनरशिप नवाज शरीफ साहब का। ये दोनों लेटर आप दे दीजिए तो केस आगे बढ़ता है। ये दोनों लेटर नहीं देते हैं तो केस ख़त्म, क्योंकि कैलिब्री वाला ट्रस्ट डीड का तो वो पहले ही ख़त्म था कि वो जाली नहीं है। दूसरा ओन सोर्स से मरीम नवाज पे था कि जिन्होंने ओन सोर्स से जो है वो असासे बनाया, तो दूसरी तरफ नैब ने खुद ही उसकी तस्दीक़ कर दी कि जनाब ये तो कफ़ालत में थी मियाँ नवाज शरीफ के। तो एक तरफ ये बयान और ये बयान, तो ये क्रॉस हो जाता है। लीगली इन चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है। जिस तरह मैंने बताया था कि ज़रा सा शक एक फ़ैसले में ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है कि जी ये प्रोसिक्यूशन को नहीं डिफेंस को फ़ायदा होता है, चाहे 50 चीज़ें हों, शक का फ़ायदा डिफेंस को होगा और वो बरी हो जाएगा। तो चुनांचे ये केस यहाँ तक पहुँच गया है। ये पहले भी कह चुके हैं हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं, हम साबित नहीं कर सकते। तो चुनांचे अगली पेशी में क्या होना है, उन्होंने यही कहना है कि हमारे पास दस्तावेजी सबूत नहीं है। आज से 3 महीने पहले भी एक केस ख़त्म हो सकता था, लेकिन वो हमारे दोस्त अमजद परवेज़ साहब ने आर्गूमेंट्स करके इसको लंबा लिया। बहरहाल केस ख़त्म है, इंतज़ार है फैसले का।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।